So hi guys, this is Anas Memon. Welcome to the very first video of this channel. So guys, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी अनकॉमन इंटरव्यू टिप्स के बारे में जो कि बहुत रेयर है एंड बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट्स को भी शायद ये टिप्स के बारे में नहीं पता होगा। आज हम ये नहीं बात करेंगे कि स्पीक इन इंग्लिश और इंग्लिश में बातें किया करो ताकि इंटरव्यू आपको प्रोफेशनल समझे एंड ऑल कॉमन टिप्स नहीं होगी, बट रेयर एंड अनकॉमन जो कि एक्चुअल में 90% ऑफ द केसेस में यूज़फुल रहेगी एंड आप खुद सोचोगे कि नहीं यार ये कुछ नया सीखने को मिला। सो पहली टिप है कि डोंट रश टू द आंसर्स वेरी क्विकली। कभी कभार क्या होता है कि आपको आंसर्स पता होता है लेकिन आप इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाते हो और इतना जल्दी जल्दी आंसर्स देने लगते हो कि आपका ब्लफ हो जाता है कभी कभार एंड आप उसमें कभी कभार खुद अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यार ये मेरे से गलती हो गई और फिर आप थोड़ा बहुत और आंसर देने में दिक्कत कर देते हो। सो हमेशा जब भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछे तो पहले 2 से 3 सेकंड का आपको पॉज लेना है, ब्रीथ आउट करना है, ब्रीथ इन करना है, थोड़ा 1-2 सेकंड का पॉज लेके उसके बाद आपको आंसर स्टार्ट करना है एंड आराम से आंसर देना है स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि फटाफट मैं आंसर दे दूं ताकि दूसरा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं, हरी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, आराम से धीरे धीरे आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। सो जो सेकंड टिप होगी वो होगी आई डोंट नो विथ रीजनिंग। देखो यार, आई डोंट नो बोलना गलत नहीं है, हम सबको पता है कि हम सब पढ़ के नहीं जाते और इंटरव्यूअर कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा तो आपको नहीं पता है कि वो क्या पूछने वाला है, तो कभी ना कभी तो आप कोई ना कोई क्वेश्चन में लैग करोगे, बट उसको विदाउट रीजनिंग बोल देना कि आई डोंट नो एंड ब्लैंक हो जाना, वो बहुत बड़ा आपके लिए रेड फ्लैग हो जाता है। सो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, सो उसके सिमिलर जो भी आपको उसके करीब में करीब जितना भी आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में मिलता हुआ आंसर मिले वो आपको आंसर करना ही है। भले आप उस आंसर का एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे हो बट इससे आप कन्वर्सेशनल साउंड करोगे एंड आपका आंसर भले ही गलत हो या फिर दूसरा हो लेकिन आप कॉन्फिडेंट साउंड करोगे एंड कन्वर्सेशन आपकी अलाइव रहेगी, आप ब्लैंक नहीं होगे एंड आई डोंट नो तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है आपको। इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से देख सकते हो दैट आई हैवंट वर्कड ऑन दिस डायरेक्टली बट बेस्ड ऑन व्हाट आई नो, उसके बाद आप अपना आंसर आप दे सकते हो। तो इससे क्या आप ऑनेस्ट साउंड करोगे, कन्वर्सेशनल साउंड करोगे एंड कॉन्फिडेंट साउंड करोगे। सो आई डोंट नो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, साथ में इस तरीके से कन्वर्सेशन को अलाइव रख के आपको जो आंसर आता है वो आपको इंटरव्यूअर को देना है। एंड थर्ड टिप जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट टिप है वो है पानी का ग्लास। नहीं, ये टिप नहीं है, इसके अंदर जो पानी है इसको आपको लेवरेज करना है। अगर आप कोई आंसर भूल जाते हो या आप आंसर के बीच में आप कहीं ब्लफ कर चुके हो या फिर आप आंसर भूल गए हो, मिड वे में आपका कोई वर्ड नहीं बनाया, सेंटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो आप बस एक चीज़ किया करो दैट डू यू माइंड इफ आई टेक अ सिप ऑफ वाटर, इतना पूछ के आपको बस ये ग्लास उठाना है, पानी का एक सिप लेना है और आपको फिर से स्टार्टिंग से वो आंसर को स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपको सोचने का टाइम मिलेगा, आप कॉन्फिडेंट साउंड करोगे, सबसे बड़ी बात अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होगे, क्योंकि बीच इंटरव्यू में आप रुक जाओ या आप कुछ भूल जाओ बहुत ज़्यादा खुद के लिए बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग होता है, ऐसा लगता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। सो आपको एक चांस मिलता है, 20-30 सेकेंड का टाइम मिलता है और फिर से आप रीस्ट्रक्चर करके आपका कमबैक बहुत अच्छा होता है इससे। तो बेसिकली कमबैक करना है हमें पीछे नहीं हटना है दूसरे लोगों से, आपको स्टैंड आउट करना है। सो फोर्थ टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है स्ट्रक्चर योर आंसर्स करेक्टली। सपोज आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा एंड आपने उसको रियल वर्ल्ड सिनारियो से रिलेट किया, सो आपका आंसर नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने कंसेप्ट समझा दिया और आपने आंसर दे दिया, खत्म। आप कंसेप्ट समझाने के बाद आप ये बोल सकते हो थिंक ऑफ इट लाइक इफ आई गिव यू अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऐसा करके आपको उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करना है, क्योंकि एट द एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपका काम आएगा। आप थियोरेटिकल कितना ही बोलो लेकिन जो इंसान प्रैक्टिकली आप बोलोगे, जो प्रैक्टिकली आप उनको समझाओगे, उससे आप बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करोगे दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरेटिवली। सो हमेशा कंसेप्ट समझाना है, उसके बाद रियल लाइफ इंसिडेंट से आपको उसको रिलेट करना है। इससे आप प्रॉब्लम सॉल्वर दिखोगे, इससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे, ऐसा लगेगा कि इसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बातें और सिर्फ लर्न करके आ गए, लेकिन रियल लाइफ सिनारियो से आप रिलेट करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एंड इंटरव्यूअर आपको सच में हायर करने का सोचेगा। सो गाइस, फिफ्थ जो टिप होगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिंक आउट लाउड। सपोज आपको कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा एंड सपोज कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपसे एंड आपको थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग ब्लैंक और सोचने लगो कि यार इसका आंसर क्या था, आप सोच रहे हो बट उसको इंप्रेशन ऐसा जा रहा है कि आप शायद कुछ नहीं सोच रहे हो और आपको कुछ नहीं पता है,
सो आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो, दैट आई एम थिंकिंग टू यूज़ हैश मैप हियर। एज मैं IT बैकग्राउंड से हूँ तो मैं ऐसा सोचूंगा कि दैट आई एम थिंकिंग टू यूज़ हैश मैप हियर एज इट विल ऑल्सो रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो फॉर फास्ट रिस्पॉन्स वी कैन यूज़ हैश मैप, बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट। तो आप इससे 2-3 चीज़ें इंटरव्यूअर को कन्वे कर रहे हो, दैट आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो, आपको 3-4 कॉन्सेप्ट भी पता है। आप दूसरी जो कि क्वेश्चन से अलावा जो भी और डेप्थ वाली चीज़ें, जैसे कि मैं IT बैकग्राउंड से, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ। तो आपको जो भी आप सोच रहे हो उसको इंटरव्यूअर को थोड़ा बहुत बताना है, ब्लैंक नहीं हो जाना। मेन पॉइंट इस टिप का ये है कि आपको ब्लैंक नहीं होना है, आपको इंटरव्यूअर को कन्वे करना है व्हाट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड। सो इससे भी आपकी कॉन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा अलाइव रहेगी और आप ब्लैंक साउंड नहीं करोगे। एंड कभी भी इंटरव्यू में चुप नहीं हो जाना है, यानी आपको आंसर आता भी है लेकिन आप अगर चुप हो गए या सोचने में ज़्यादा टाइम ले लिया, तो कन्वर्जेशन को अलाइव रखनी है। इससे आप अपने आप बहुत सारे लोगों से स्टैंड आउट करोगे एंड बहुत सारे कैंडिडेट से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। एंड मेरे को भरोसा है 90% ऑफ द कैंडिडेट्स ये सारी टिप्स को भूल जाते हैं। पर्सनल फेवरेट तो मेरा ये वाला है, मैं इसको कभी नहीं भूलता। सो ये मेरे को हमेशा काम में आता है, जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को इसको यूज़ करना चाहिए। तो थर्ड वाला तो मेरा फेवरेट। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो एंड आपको एक भी टिप इसमें से काम आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें जिसके अभी इंटरव्यूज़ आने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।